तो हेलो दोस्तों, कैसे हो तुम लोग। उम्मीद है कि तुम लोग ठीक ही होगे। तो यहाँ पे तुम लोग का स्वागत है एक न्यू वीडियो के अंदर। तो आज एक्सप्लेन करेंगे एपिसोड नंबर 9, 10, 11, 12 और 13 और न्यू पार्ट के लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, यानी कि टाइमलाइन पे क्लिक करो और न्यू पार्ट पे पहुँच जाओ। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो के स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं। तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग ठीक ही होंगे। तो आप सभी का स्वागत है एक न्यू वीडियो के अंदर। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। वैसे आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिए। साथ ही थोड़ी बहुत बारिश की आवाज़ आ सकती है, उसके लिए माफ़ कीजिएगा। तो वीडियो के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि यहाँ पे ताकुमी जो होता है बैठा होता है। तभी यहाँ पे जो एल्टा होती है वो ताकुमी के पास आती है और हम देखते कि यहाँ पे जो ताकुमी है वो जो काफ़ी डरा हुआ बैठा होता है। एल्टा जो होती है ताकुमी को डांट रही होती है, ये बोलती कि आखिरकार तुमने दोनों बहनों को इस तरह खुला कैसे छोड़ दिया। तुम्हें पता नहीं क्या क्रोमैन ने यहाँ पे एक इंसान की चमड़ी को उधेड़ दिया है, वो भी जो है यहाँ पे जो राजकुमारी है उनके आगे। और तुम जो है इन दोनों को यहाँ पे जो है देख रहे थे, लेकिन फिर भी तुमने जो है नहीं रोका है ना। तुम्हें यहाँ पे बिल्कुल भी जिम्मेदारी का एहसास ही नहीं है। वो तुम्हारी बेटियाँ हैं, तुम्हें अपनी बेटियों का थोड़ा बहुत ख्याल रखना चाहिए। ताकुमी बोलता है कि मुझे लगा कि अगर मैं इनको रोकता हूँ तो ये लोग यहाँ पे मुझे बुरा समझ सकते हैं और मुझसे डरना स्टार्ट कर सकते हैं, इसलिए मैंने इनको नहीं रोका। जिस पे एल्टा गुस्सा हुए बोलती है कि तुम सही में एक बेवकूफ पिता हो, तुम्हें जो बिल्कुल भी अक्ल नहीं है। तुम्हें पता भी नहीं है कि इन बच्चों की माँ नहीं है, इसलिए तुम्हें यहाँ पे इनको माँ का भी प्यार देना चाहिए। साथ ही यहाँ पे जो एल्टा होती है दोनों बहनों और क्रोमैन से कहती है कि मैं तुम लोगों से तो बाद में बात करती हूँ। जिसके बाद क्रोमैन कहते कि ठीक है। यहीं पे जो क्रोमैन होते हैं वो भी जो होते हैं काँप रहे होते हैं। नेक्स्ट सीन में है देखते हैं कि ये सभी मीटिंग करने के लिए यहाँ पे बैठे होते हैं। तभी एल्टा कहती कि चलो अब जो डेंजिनिया की जो मीटिंग है उसे जो स्टार्ट करते हैं। मुझे बताओ कि आखिरकार तुम लोगों ने डेंजिनिया के अंदर क्या क्या देखा। जिसके बाद ये लोग अपनी रिपोर्ट को सबमिट करते हैं। तभी हम ताकुमी और दोनों लड़कियों को देखते हैं जो आपस में ही कैंडी के बारे में बातचीत कर रहे होते हैं। तभी जो एल्टा होती है वो बिल्कुल एक मॉम की तरह रिएक्ट करती है और साथ ही ताकुमी की वाइफ की तरह रिएक्ट करती है और ये बोलती कि तुम तीनों खामोश हो जाओ। जिसके बाद वो तीनों भी यहाँ पे जो है खामोश हो जाते हैं। जिसके बाद जो एल्टा होती है वो कहते कि चलो अब मीटिंग को स्टार्ट करते हैं। फिर हम देखते कि ये लोग मीटिंग को स्टार्ट करते हैं। मीटिंग के स्टार्टिंग में एल्टा कहते कि जो डैनियल विलेज है उसके अंदर यहाँ पे एक ही दिक्कत है। वो दिक्कत ये है कि वहाँ पे खाना नहीं है। साथ ही वहाँ पे जो गोबलिंग्स वगैरह हैं वो भी जो है हमला करते रहते हैं, इसलिए हमें यहाँ पे उनको प्रोटेक्शन देनी होगी। साथ ही यहाँ पे हमें जो उनके साथ मिलके जो गोबलिंग्स हैं उनको हराना होगा और उनको खाना भी देना होगा। तभी ताकुमी बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है कि इनके साथ ज्वाइंट होने में कोई फ़ायदा है कि नहीं है। एल्टा कहते कि एक ही फ़ायदा है, अगर हम इनके साथ ज्वाइंट होते हैं तो हम बाद में इनके जो सैनिक है उसका जो है उपयोग कर सकते हैं। साथ ही इन बंदों को मैजिक इस्तेमाल करना भी आता है, जिसकी वजह से हमें ज़्यादा दिक्कतें नहीं होंगी। क्योंकि हो सकता है कि हमारा दुश्मन देश यहाँ पे जो हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा ही बड़े पैमाने में जो सैनिक है उनको लेके हमला करे, इसलिए हमें यहाँ पे उनको अपने साथ लेना ही होगा। ताकुमी कहते कि तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। वैसी कंडीशन को देखते हुए लगता है कि इनको अपने साथ लेने में हमें ज़्यादा दिक्कतें नहीं होंगी। ताकुमी कहते कि ठीक है, अब जो मीटिंग है वो जो यहाँ पे फिनिश होती है। जिसके बाद यहाँ पे ताकुमी कहता कि आज हम लोग जो हीरो है उसे जो है समन करने वाले हैं। फाइनली ये लोग आज हीरो को समन कर देंगे। जिसके बाद जो ताकुमी होता है वो कहता है कि वैसे मैंने डार्क एल्फ को अपने साथ बैठा के काफ़ी ज़्यादा अच्छा किया, क्योंकि जब मैं इस गेम को खेला करता था तो उस समय मैं अकेला ही सारे जो फैसले हैं वो किया करता था और साथ ही मैंने बहुत टाइम तक यहाँ पे जो सिविलाइजेशन है उसे भी जो है अकेला ही चलाया है। जिसके बाद हम देखते कि ये सभी यहाँ पे तैयार हो जाते हैं जो हीरो है उसे समन करने के लिए। नेक्स्ट सीन में हम देखते कि ये सभी एक जगह पे आ जाते हैं जहाँ पे ये लोग अब हीरो को समन करने वाले हैं। इन लोगों ने बहुत सारा जो खाना है उसे भी जो है इकट्ठा किया होता है। यहाँ पे ताकुमी कहते कि चलो ठीक है, मैं यहाँ पे जो प्रोसीजर है उसे स्टार्ट करता हूँ। जिसके बाद ताकुमी अपने माना को इकट्ठा करता है और हम देखते कि फाइनली ये लोग जो होते हैं हीरो को समन कर लेते हैं। हमें हीरो दिखाया जाता है जो एक टिंडे के रूप में आता है, यानी कि वो एक ग्रास कोपर होता है।
अगर लोकल भाषा में कहा जाए तो ये राम जी का घोड़ा है। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे ये लोग जो होते हैं बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। तभी यहाँ पे जो ग्रास कोपर होता है ये बोलता है कि मेरे किंग, आपके साथ बिताए हुए जो सारे पल हैं वो जो है मेरे लिए बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। तभी ताकोमी कहते हैं कि तुम्हें अभी तक मेरे साथ बिताए हुए जो पल हैं वो याद हैं। जिस पे ग्रास कोपर बोलती है कि मेरी बॉडी चेंज हुई है लेकिन मेरी सोल वही है। यानी कि ताकोमी इसे पहले से जानता है। अब ये कैसे जानता है ये शायद से आगे पता चलेगा। जिसके बाद यहाँ पे जो ग्रास कोपर होता है वो जो होता है अल्टा को देख के बोलता है कि तुम तो काफ़ी ज़्यादा क्यूट हो गई हो अल्टा। चलो ठीक है, मुझे अब कंडीशन को बताओ कि आखिरकार अभी चल क्या रहा है। तभी ताकोमी बोलता है कि अगर मैं फ्रैंकली बोलूं तो मुझे ज़्यादा कुछ नहीं पता कि आखिरकार मैं तुम्हें क्या क्या बताऊं, लेकिन मैं किसी तरह यहाँ पे जो चीज़ें हैं उनको जो है मैनेज कर रहा हूँ। मैंने अपना जो ये राज्य है वो जो है बनाया हुआ है। और वैसे सही बताऊँ तो मैं कभी अकेला ये काम नहीं कर पाता, लेकिन यहाँ पे जो एल्टा है उसने जो है मेरा साथ दिया है, जिसकी वजह से मैं यहाँ पे ये काम कर पाया हूँ। यहीं पे हम एल्टा को देखते हैं जो थोड़ा बहुत इतरा रही होती है। वैसे एल्टा का इतराना बनता भी है, आखिरकार वो ताकोमी की वाइफ का रोल प्ले कर रही है। ताकोमी बोलते कि हम लोगों ने तुम्हें यहाँ पे इसलिए बुलाया है ताकि तुम इस जगह को यहाँ पे जो है बिल्कुल शांत कर दो। जिस पे एल्टा बोलती कि ठीक है, मैं तुम्हारी बात को समझ गई। तुम यहाँ पे ये चाहती हो कि मैं जगह को शांत कर दो, यानी कि जितने भी गुंडे मवाली हैं उन सभी को मार के भगा दूं। ताकोमी बोलते कि हाँ बिल्कुल, आखिरकार तुम इस जगह की जो हीरो हो और साथ ही तुम्हें यहाँ पे हमारे जो दोस्त कंट्री है उनकी भी जो हेल्प करनी होगी। जिस पे यहाँ पे जो ग्रास कोपर होती है वो तैयार हो जाती है। एल्टा जो होती है सीन देख के काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाती है। तभी जो ताकोमी होता है वो एल्टा के पास जाता है और ये बोलते कि तुम्हें इमोशनल होने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम लोग मिलकर सब कुछ जो है संभाल लेंगे। जिसके बाद हम देखते हैं ये लोग जो होते हैं यहाँ से चले जाते हैं, जो बाकी डार्क एल्फ होते हैं वो। फिर यहाँ पे जो ग्रास कोपर होती है ये बोलती कि वैसे ताकोमी, लगता है तुम कुछ ज़्यादा ही बड़े हो गए हो। तुमने यहाँ पे जो बच्चे हैं उनको भी जो है पालना स्टार्ट कर दिया और तुम इस डार्क जो एल्फ है उनके जो है राजा हो, यानी कि तुम खुद भी एक शैतान बन चुके हो। तुम्हें क्या लगता है कि बाकी जो लोग हैं वो जो तुम्हें किस नज़रिए से देखते हैं? देखो ताकोमी, तुम एक पिता बन चुके हो, इसलिए जब भी तुम यहाँ पे सो तुम्हें जो यहाँ पे जल्दी उठना चाहिए ताकि तुम यहाँ पे सभी चीज़ों को ठीक से देख सको और अपनी ट्रेनिंग के ऊपर भी ध्यान दे सको। तभी ताकोमी कहते कि ठीक है, मैं अपना बेस्ट करूँगा। तभी यहाँ पे बहनें कहती हैं कि वैसे आप जो है बिल्कुल अलग है। यहाँ पे जो एल्टा है वो जो है ताकोमी को उनकी मर्जी की चीज़ें करने देती हैं, लेकिन आप ऐसा नहीं करती। जिसके बाद जो ग्रास कोपर होती है ये बोलते कि देखो, मैंने अभी तक तुम्हारा जो टाउन है वो नहीं देखा है, इसलिए मुझे यहाँ पे जो ये बच्चे हैं ये चाहिए थोड़ी देर के लिए, ताकि ये मुझे यहाँ पे जो टाउन है वो जो है दिखा सके। ताकोमी बोलते कि मुझे कोई एतराज़ नहीं, अगर ये लोग यहाँ पे तुम्हें दिखाना चाहते हैं तो दिखा सकते हैं। जिसके बाद जो बच्चे होते हैं वो जो होते हैं यहाँ पे दिखाने के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर हम देखते कि बच्चे और ग्रास कोपर यहाँ से निकल जाते हैं। ग्रास कोपर कहते कि तुम दोनों तो काफ़ी अच्छी लड़कियाँ हो। जिसके बाद हम देखते कि ये लोग यहाँ पे ग्रास कोपर को पूरी जगह पे घुमा रहे होते हैं। अभी ग्रास कोपर का नामकरण नहीं किया गया है, इसलिए हम लोग इसे फिलहाल ग्रास कोपर ही कहेंगे। तभी हम देखते कि जो एमिलिया होती है वो जो होती है रिपोर्ट लेके यहाँ पे आ जाती है। एमिलिया कहती कि मेरी जो रिपोर्ट है वो तैयार है, प्लीज़ इसके ऊपर नज़र मारिए। ताकोमी जो होता है यहाँ पे जो रिपोर्ट है उसे देखता है और ये कहता है कि वैसे ये फर्स्ट टाइम है कि मैं यहाँ पे किसी और लड़की के साथ अकेले बातचीत कर रहा हूँ। यहाँ पे आसपास जो एल्टा है वो भी नहीं है। ताकोमी यहाँ पे काफ़ी इमोशनल हो जाता है। ये बोलते कि तुम्हारी रिपोर्ट भी काफ़ी अच्छी है, मैं यहाँ पे इसके ऊपर अमल करूँगा, लेकिन हमें अगर लड़ाई करनी है तो सबसे पहले हमें अपनी जो फोर्स है उसे जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना होगा, मैन पावर को बहुत ज़्यादा बढ़ाना होगा। इसलिए तुम एक काम करो, सभी बंदों को इकट्ठा करो और उनको ट्रेनिंग दो। तभी एमिलिया कहती कि वैसे हमारे जो हीरो हैं वो आ चुके हैं, जिसकी वजह से हमारी बहुत सारी जो स्ट्रेंथ है वो जो है बढ़ गई है। ताकोमी बोलते कि तुम ये बिल्कुल ठीक कह रही हो, लेकिन हम लोग हमेशा जो यहाँ पे हीरो है उसके ऊपर डिपेंड नहीं हो सकते हैं, इसलिए अपना बेस्ट करो। एमिलिया कहती कि हाँ बिल्कुल, हम लोग ट्रेनिंग में अपना जो बेस्ट है वो जो है देंगे। फिर हम देखते कि नेक्सिन में जो लड़कियां होती हैं वो जो होती है यहाँ पे ग्रास कोपर को पूरी जगह घुमा रही होती हैं। यहीं पे लड़कियां कहती कि हम लोग यहाँ पे काम करते हैं और वो जगह हमारे जो पेपर वर्क है उसके लिए जगह है।
यहाँ पे हम लोग जो राइटिंग है वो करते हैं, तभी एमिलिया एकदम से आगे आ जाती है। ग्रासहॉपर बोलती कि तुम तो बहुत ज़्यादा बिजी लग रही हो। एमिलिया कहती कि आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ, मुझे यहाँ पे बहुत सारी जो रिपोर्ट है उनको जो है तैयार करना है। सही में मैं बहुत ज़्यादा ही दुखी हूँ, कोई मेरा साथ भी नहीं देता है। तभी ग्रासहॉपर कहती कि तुम चिंता मत लो, मैं यहाँ पे सभी को बोलूँगी कोई तुमको परेशान ना करे, और साथ ही अगर तुम्हारे साथ किसी ने मिसबिहेव किया तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। ये सुनते ही एमिलिया बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और ये बोलती कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जिसके बाद जो एमिलिया होती है वो बोलती कि वैसे तुम मुझे ये बताओ कि आखिरकार अगली जगह तुम लोग मुझे कहाँ पे ले जाने वाले हो। यहीं पे मीना बोलती कि हमारी जो अगली जगह है वहाँ पे जो ट्रेनिंग है वो जो होती है, वहाँ पे बहुत सारे सोल्जर ट्रेनिंग कर रहे हैं, हम लोग आपको वहीं पे ले जाने वाले हैं। ग्रासहॉपर एमिलिया को बोलती कि अगर मैं तुम्हारी कोई हेल्प कर पाई तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताना, मुझे काफ़ी अच्छा लगेगा। फिर ग्रासहॉपर यहाँ से जो है निकल जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ये लोग ट्रेनिंग वाली जगह पे पहुँच जाते हैं। यहीं पे जो मीना होती है और उसकी बहन यहाँ पे ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। सभी बंदे यहाँ पे ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, तभी इनका इंचार्ज आगे आता है। जो ग्रासहॉपर होती है ये बोलती कि तुम बहुत ज़्यादा अच्छा कर रहे हो और उसे जो है ब्लेसिंग देती है। और ग्रासहॉपर बोलती कि मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम यहाँ पे जो ये टाउन है उसकी जो है रक्षा जरूर करोगे। नेक्स्ट सीन में हम देखते कि ये सभी यहाँ पे जो होते साथ में मिलकर बातचीत कर रहे होते हैं। ग्रासहॉपर यहाँ पे सभी को बहुत सारी चीज़ों के बारे में बता रही होती है। तभी यहाँ पे सभी लोग पलती मार के बड़े आराम से सब कुछ सुन रहे होते हैं, साथ ही ये लोग मेडिटेशन भी कर रहे होते हैं। तभी हम दोनों बहनों को देखते हैं जो एक बर्तन के अंदर यहाँ पे ग्रासहॉपर का जो चेहरा है उसे बना के ले आते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मीना और उसकी बहन यहाँ पे सो रहे होते हैं। तभी ग्रासहॉपर वहाँ पे जाती है और ये बोलती क्या तुम्हें नींद नहीं आ रही। दोनों बहनें बोलती कि हमें हमारी जो मॉम है उनकी याद आ रही है। ग्रासहॉपर बोलती कि अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें यहाँ पे गले लगा सकती हूँ। जिसके बाद ग्रासहॉपर इन्हें जो है गले लगाती है। दोनों बहनें यहाँ पे फूट फूट के रोने लग जाती हैं और इनके अंदर का जो इमोशन होता है वो भी जो होता है धीरे धीरे बाहर आ रहा होता है। और सही बताओ तो रोना बहुत ज़रूरी है, भले तुम्हारा ब्रेकअप हो गया हो या फिर कोई और चीज़ हुई हो, तुम्हें रोना ज़रूर चाहिए। रोने के बाद तुम फ्रेश हो जाते हो और तुम्हें नई चीज़ करने की यहाँ पे जो है प्रेरणा मिलती है। वो दिखाया जाता है जो यहाँ पे स्टेला है उससे जो है बात कर रहा होता है। स्टेला बोलती कि आप अब एक महान राजा बन चुके हैं, इसलिए आपको अपने बोल चाल के ऊपर ध्यान देना चाहिए। जिसके बाद स्टेला कहती कि मुझे इस टाउन को घूमना है, इसलिए तुम मुझे यहाँ पे कोई बंदे दे दो जो मुझे टाउन को घुमाए। जिसके बाद ये मीना और उसकी बहन को ले लेती है। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते कि मीना और उसकी बहन पूरी जगह को घुमा देती है। जिसके बाद हम देखते कि शाम हो जाती है। शाम को मीना और उसकी बहन स्टेला की जो तस्वीर है उसे जो है बना देते हैं, वो भी जो है यहाँ पे एक चीज़ के ऊपर। जिसके बाद जो स्टेला है वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते कि स्टेला इनको जो है स्टोरी सुना रही होती है और यहाँ पे दोनों बहनें जो है सो जाती हैं। अब जैसे ही दोनों बहनें सोती हैं, इनकी आंखें बंद होने के बाद थोड़ी देर बाद ही इनकी आंखों से आंसू आने लग जाते हैं। जिसके बाद स्टेला समझ जाती है कि ये दोनों यहाँ पे जरूर अपनी मॉम को याद कर रही हैं, जिसकी वजह से ये रो रही हैं। जिसके बाद स्टेला कहती कि तुम लोग दोनों को रोने की कोई जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पे तुम दोनों के साथ खड़ी हूँ। फिर स्टेला इन दोनों को अपने सीने से लगा लेती है और ये बोलती कि तुम दोनों सो जाओ। जिसके बाद हम देखते कि दोनों जो लड़कियां होती हैं वो जो होती है सो जाती हैं। अब इसके आगे हम देखते कि यहाँ पे स्टेला उनको सुला देती है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है। नेक्स्ट सीन में बताया जाता है कि यहाँ पे जो एल्टा है वो जो है ताकुमी को छोड़ के जा चुकी है लड़ाई के लिए। जिसके बाद यहाँ पे जो स्टेला होती है ये बोल रही होती कि अब एल्टा जा चुकी है, इसलिए आपको सारे जो काम है वो जो है टाइम पे करने होंगे। अगर आपने किसी भी काम को यहाँ पे लेट किया तो मैं आपको नहीं छोड़ने वाली। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते कि जो स्टेला होती है वो जो होती है यहाँ पे लड़ाई करने के लिए आ चुकी होती है। यहीं पे जो राजकुमारी होती हैं वो जो होती है स्टेला के इतने सारे हाथ देख के बहुत ज़्यादा ही शौक में आ जाती है। और वो कितने शौक में हैं आप जो उनके मुंह से पता लगा सकते हैं। यहीं पे राजकुमारी बोलती कि स्टेला हम और आप अच्छे दोस्त बन सकते हैं, लेकिन ये कितने डरते हुए बोल रही हैं ये भी जो आप देख सकते हैं। जिसके बाद स्टेला बोलती कि हाँ बिल्कुल हम और आप अच्छे दोस्त बन सकते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते कि जो एल्टा होती है वो जो होती है यहाँ पे लड़ाई की जो प्लानिंग है वो कर रही होती है।
साथ ही हम देखते कि यहाँ पे जो ओल्ड मैन है वो भी जो है आए हुए होते हैं। एल्टा बोलते कि हम लोग बहुत जल्दी ही इन बंदों से यहाँ पे जो है घुल मिल गए हैं, जिसपे ओल्ड मैन कहते कि आपने बिल्कुल ठीक कहा, हम लोग बहुत जल्दी इनसे जो है घुल मिल गए हैं। ये जो है सब पेपे की वजह से हुआ है। तभी हमें पेपे को दिखाया जाता है जो यहाँ पे जो एल्टा के हाथ है उसे देख के बोल रहा होता है कि आप तो बिल्कुल यहाँ पे जो ऑटोपक्स है उसी की तरह लग रहे हैं। यहाँ पे जो एल्टा होती है वो जो होती है गुस्सा हो जाती है और ये कहती कि आखिरकार मैं तुम्हें किस एंगल से ऑटोपक्स की तरह लग रही हूँ। और हम देखते हैं कि जो एल्टा होती है वो जो होती है मुंह ही बना लेती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जो ओल्ड मैन होता है ये कह रहा होता है कि चलो सबसे पहले हम लोग अपनी जो रणनीति है उसे जो यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। जिसके बाद एल्टा बोलते कि रणनीति कुछ भी नहीं है, मैं आगे जाऊंगी और आप पीछे से यहाँ पे जो धुआं है वो कर देना, जिसके बाद मैं उन बंदों का खेल खत्म कर दूंगी। यहीं पे हम देखते कि एक गोबलिंग आ जाता है और ये जो गोबलिंग होता है ये जो होता है बहुत ज्यादा ही हट्टा कट्टा होता है। साथ ही इसकी जो बॉडी है वो भी जो है काफी ज्यादा अच्छी होती है। जिसके बाद हम देखते कि यहाँ पे जो एल्टा होती है वो जो होती है जाना स्टार्ट कर देती है और वो सीधा गोबलिंग की तरफ ही जा रही होती है। दूसरी तरफ जो ओल्ड मैन होता है ये बोलता है कि वैसे आपको चिंता लेने की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पे जो मिस एल्टा है वो जो सब कुछ संभाल लेंगी, मुझे पूरा यकीन है। वो जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो बिल्कुल ही वीक नहीं है। जिसके बाद हम देखते कि जो ओल्ड मैन होते हैं वो भी जो होते हैं अपने मैजिकल पावर का इस्तेमाल करते हैं और एक धुएं को रिलीज करते हैं, जिसकी वजह से गोबलिंग थोड़ा वीक हो जाता है। और इसी मौके का फ़ायदा उठा के जो एल्टा होती है वो जो होती है गोबलिंग के सामने ही यहाँ पे छलाक मारती है और जिसके बाद वो अपने तलवार को बाहर निकाल के गोबलिंग को ख़त्म कर देती है। लेकिन वो जैसे ही गोबलिंग को ख़त्म करती है उसे वहाँ पे सोने के सिक्के मिलते हैं। ये देख के जो एल्टा होती है वो बहुत ज़्यादा ही हैरान हो जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते कि जो एल्टा होती है वो ताकुमी को सारी बातें बता रही होती है। ताकुमी अपना काम कर रहा होता है। एल्टा कहती कि मैंने एक हील को यहाँ पे हराया और उसे हराने के बाद ही यहाँ पे मुझे बहुत सारे सोने के जो सिक्के हैं वो मिले। जिसके बाद यहाँ पे ताकुमी ये सब सुन के हैरान हो जाता है। एल्टा कहते कि इन लोगों ने भी पहली बार यहाँ पे ये सब देखा है। फिर ताकुमी अपने मैजिकल पावर का इस्तेमाल करता है और वो भी जो होता है उस सोने के सिक्के को यहाँ पे जो स्कैन कर रहा होता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते कि यहाँ पे जो टीना होती है वो जो होती है एक गाँव के अंदर आ जाती है। टीना कहती कि हम लोगों को यहाँ पे जो किसी सर्वाइवल को ढूंढना है ताकि हम लोग उसकी जान बचा सकें। जिसके बाद टीना के बंदे यहाँ पे सर्वाइवल को ढूंढ रहे होते हैं लेकिन उनको यहाँ पे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा होता। लेकिन जैसे ही टीना आगे बढ़ती है तभी एकदम से वो पीछे देखती कि उसके जो बंदे हैं वो जो है खूनम खून हो गए हैं और वो नीचे गिर गए हैं और ये काम करने वाली एक छोटी लड़की होती है। टीना कहती कि आखिरकार तुम कैसे जिंदा बच गई, हम लोगों ने कम से कम 7 बार यहाँ पे शुद्धिकरण जो मंत्र है वो किया था ताकि यहाँ पे कोई भी ना बचे, लेकिन तुम जिंदा कैसे बच गई। ये देखते ही यहाँ पे लड़की कहती क्या तुमने मुझे 7 बार मारने की कोशिश करी लेकिन फिर भी मैं जिंदा बच गई, सही में ये तो काफ़ी ज़्यादा अजीब बात है ना। और हम देखते कि लड़की टीना के ऊपर हंस भी रही होती है। टीना को ये सब देख के काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। तभी लड़की बोलती कि वैसे तुम काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो है ना, लेकिन फिर भी तुम मेरे हाथों से नहीं बचने वाली। जिसके बाद हम देखते कि जो लड़की होती है वो भी जो होती है अपने मैजिकल पावर का इस्तेमाल करती है और हमें पता लगता है कि लड़की ने जिन बंदों को मारा था वही साथी जो होते हैं उठ के एकदम से ज़ॉम्बी के रूप में आ जाते हैं और वो जो होते हैं टीना के ऊपर ही हमला करने लग जाते हैं। लेकिन जो टीना होती है वो अपने मैजिकल पावर का इस्तेमाल करती है। हम देखते कि वो सभी ज़ॉम्बीज़ को यहाँ पे जला देती है। जिसके बाद वो टीना के पास जाती है और यहाँ पे घुसा मारती है। लड़की जो होती है नीचे गिर जाती है। ये देख के यहाँ पे लड़की कहती कि खेल बहुत ज़्यादा ख़राब है। जिसके बाद हम देखते कि लड़की बेहोश हो जाती है। नेक्स्ट सीन में हमें कैस्टीनिया को दिखाया जाता है जो यहाँ पे दोनों बहनों के साथ खेल रही होती है। यहीं पे ताकुमी जो होता है अभी तक एल्टा के साथ बात कर रहा होता है। नेक्स्ट सीन में हमें 2 यहाँ पे मॉन्स्टर दिखाए जाते हैं जिसमें से एक आइस मॉन्स्टर होता है और एक फायर मॉन्स्टर होता है। जो आइस मॉन्स्टर होता है उसकी काबिलियत होती है आइस मैजिक करना। जिसके बाद हम देखते कि जो आइस मॉन्स्टर होता है उसे जो एक मॉन्स्टर यहाँ पे जो इनहेंस कर देता है। तभी हम एल्टा को देखते हैं जो इसके सामने आ जाती है और ये बोलती कि तुमसे लड़के काफ़ी मज़ा आएगा। दूसरी तरफ हम राजकुमारी को देखते हैं जो यहाँ पे कह रही होती कि सभी जो तलवारबाज हैं उनको जो है तैयार रखो, कभी भी कुछ भी हो सकता है। यहीं पे हम एल्टा को देखते हैं जो यहाँ पे आइस
जो डेमन है उसके साथ लड़ाई कर रही होती है और वो जो होती है आइस डेमन के हम लोग को यहाँ पे जो है काट रही होती है। लेकिन आइस डेमन कहता है कि मैं तुम्हें ख़त्म कर दूंगा। जिसके बाद हम देखते कि आइस डेमन सीधा जो होता है अल्टा के ऊपर वार करता है। हमें पता लगता है कि जो अल्टा है वो जो है जख्मी हो गई है। ये सब देख के हम लोग बहुत ज़्यादा शौक में आ जाते हैं। तभी जो अल्टा होती है वो जो होती है दोबारा जिंदा हो जाती है और वाइस मैन को ही ख़त्म कर देती है। तो मैं आप लोगों से यहीं पे जो फायर ड्रैगन होता है ये बोल रहा होता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे हरा दोगी। ये देखते ही अल्टा बहुत ज़्यादा शौक में आ जाती है। फिर अल्टा यहाँ पे जो ताकुमी होता है उसे बताती है कि फायर ड्रैगन आ चुका है। जिसके वजह ताकुमी होता है वो जो होता है इन बातों को सुन लेता है। दूसरी तरफ हम एक बंदे को देखते हैं जो यहाँ पे बहुत सारे डेमन्स को इकट्ठा कर चुका होता है और ये बोलते हैं कि ये जगह बहुत ज़्यादा अच्छी है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि ताकुमी के पास एक कैनाइट आता है और ये बोलते हैं कि मुझे माफ़ कीजिएगा लेकिन मैं बीच में नहीं आता। लेकिन यहाँ पे ये जो एक इमरजेंसी है। तभी यहाँ पे जो कैस्टिनिया होती है ये बोलती कि तुम्हें चिंता लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारे महाराज के पास पावर है, उनको पता चल चुका है कि आखिरकार क्या दिक्कत है। हमारे जो सैनिक है वो भी जो है निकल चुके हैं। जिसके बाद कैनाइट बोलते कि ठीक है। नेक्स्ट सीन में हम देखते कि ये लोग यहाँ से जो है घूमने के लिए निकल जाते हैं। ताकुमी बोलते कि मैंने यहाँ पे एमिलिया और जो गिल है उन दोनों को भेज दिया है अपनी अपनी जो टीम है उसे लेके। जिसके बाद हम देखते कि ताकुमी यहाँ पे कैस्टिनिया को कहते कि तुम भी जाओ और यहाँ पे अपनी टीम को ले जाओ। कैस्टिनिया कहते कि ठीक है। फिर जो ताकुमी होता है वो जो होता है कैस्टिनिया की जो पावर है उसे जो है बढ़ा देता है जिसका कैस्टिनिया उड़ जाती है। में हमें एक डेमन दिखाया जाता है जो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही तगड़ा होता है। वो जो होता है दो कैनाइट से यहाँ पे लड़ रहा होता है। जो कैनाइट होते हैं वो भी जो होते हैं यहाँ पे डेमन से फाइटिंग कर रहे होते हैं। नेक्स्ट सीन में हमें वही फायर डेमन दिखाया जाता है जो कैस्टिनिया के पास आ चुका होता है और कैस्टिनिया से लड़ाई करना स्टार्ट कर देता है। लेकिन जो कैस्टिनिया होती है वो जो होती है बहुत ज़्यादा पावरफुल होती है। जिसके बाद इन दोनों की लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। हम देखते कि कैस्टिनिया यहाँ पे ड्रैगन के ऊपर काफ़ी ज़्यादा भारी पड़ रही होती है। लेकिन डेमन भी अपना पूरा दम लगा रहा होता है। तभी बहुत सारे जो छोटे छोटे इंसेक्ट होते हैं वो जो होते हैं डेमन के ऊपर ही कूद जाते हैं। लेकिन डेमन उन सभी को भगा देता है और भी डेमन ले आता है। लेकिन कैस्टिनिया यहाँ पे हार नहीं मानती और ये बोलती कि तुम जानते नहीं मैं कौन हूँ। जिसके बाद हम देखते कि जो डेमन होता है वो अपने रूप को बदल लेता है। लेकिन कैस्टिनिया भाग रही होती है आगे की तरफ। डेमन बहुत सारे हमले करता है लेकिन जो कैस्टिनिया होती है वो जो होती है फाइनली डेमन को पकड़ती है और ख़त्म कर देती है। डेमन के मरने के बाद हम देखते कि जो डेमन होता है उसके चेहरे पे एक स्माइल होती है। यहीं पे हम कैस्टिलिया को देखते हैं जो यहाँ पे देखती कि दोनों बहनें आ चुकी हैं। कैस्टिलिया कहती कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। दोनों बहनें कहती कि किंग ने हमें यहाँ भेजा है। जिसके बाद हम देखते हैं कि जो आइन होता है वो जो होता है यहाँ पे अपनी आंखें बंद करके सब कुछ जो है देख रहा होता है और वो कहता है कि शायद से सब कुछ ठीक हो गया। लेकिन तभी वो देखते कि गुंडा हंस रहा है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि इन लोगों को भी एहसास हो जाता है कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ होने वाली है। तभी जो कैस्टिनिया होती है वो ककून को बोलती कि उनकी रक्षा करो। लेकिन एकदम से ककून गायब हो जाते हैं। जिसके बाद यहाँ पे दोनों बहनें बहुत ज़्यादा डर जाती हैं। कैस्टिनिया बोलती कि तुम लोग डरो मत मेरे बच्चों, मैं तुम्हारी रक्षा करूँगी। जिसके बाद कैस्टिनिया इनको लेके उड़ने लग जाती है। थोड़ी देर उड़ने के बाद इसको पता चलता है कि ये लोग एक ही जगह पे गोल गोल घूम रहे हैं और ये दोबारा से उसी बंदे के पास आ जाते हैं जो यहाँ पे अभी मरा नहीं है और वो अभी तक स्माइल कर रहा है। वो बोलता है कि तुम लोग को क्या लगता है कि तुम लोग बड़े आराम से यहाँ से निकल जाओगे। तभी हम यहाँ पे आइन को देखते हैं जो ये सब देख के बहुत ज़्यादा ही यहाँ पे जो है परेशान हो रहा होता है। लेकिन एकदम से इनकी जो आवाज़ है वो जो है कट जाती है। तभी यहाँ पे गुंडा कहता है कि अब मजा आने वाला है। जिसके बाद हम देखते कि एकदम से गुंडा जो है अपनी मैजिकल पावर का इस्तेमाल करता है और वो दोनों बहनों को अपनी तरफ खींचने लग जाता है। तभी यहाँ पे कैस्टिनिया कहती कि तुम आगे कहाँ जा रहे हो। जिस पे दोनों बहनें कहती कि हमें माफ़ करना मदर, लेकिन हमारे पैर अपने आप ही आगे जा रहे हैं। तभी यहाँ पे दोनों लड़कियाँ कहती कि हम लोग बहुत ज़्यादा डर चुकी हैं मदर, हमें मरना नहीं है। जिस पे कैस्टिनिया कहती कि तुम चिंता मत लो, तुम्हारी जान नहीं जाएगी और हम लोग इनके ऊपर मौत का जो डर है वो जो है देख पा रहे हैं। कैस्टिनिया के अंदर भी बहुत ज़्यादा बेबसी होती है, वो कुछ नहीं कर पा रही होती है। तभी हम देखते कि एक बहुत तगड़ा धमाका होता है। तभी नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि दोनों बहनें पेड़ के ऊपर बैठी हुई हैं और वो कह रही है कि ये जगह सही में बहुत ज़्यादा ही प्यारी है ना। किंग ने बिल्कुल सही कहा था कि यहाँ से पूरा जो टाउन है वो जो है दिखता है। नेक्स्ट सीन में पता चलता है कि दोनों बहनें असल में सपना देख रही थी। जैसे ही आँखें खोलती हैं ये जो है बहुत ज़्यादा डर जाती है क्योंकि कैस्टिनिया यहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा ही जख्मी होती है।
यहाँ पे दोनों बहनें किंग को जो है बुला रही होती हैं, लेकिन किंग नहीं आता। सही बताऊँ तो ये सीन बहुत ज़्यादा ही इमोशनल लगा मुझे, और मुझे काफ़ी गुस्सा भी आ रहा था, क्योंकि यहाँ पे जो ताकुमी है वो आ ही नहीं रहा था। मालूम है कि यहाँ पे उसका जो कनेक्शन है वो कट गया था, लेकिन फिर भी उससे आना तो चाहिए था ना एक बार। हम देखते कि दोनों बहनें बहुत ज़्यादा रोने लग जाती हैं। मीना कहती कि मोम अब मर नहीं सकती हो, लेकिन यहाँ पे कैस्टिनिया कहती कि अब कोई चारा नहीं है, अगर कोई आ भी गया तब भी मेरी जान नहीं बचने वाली। मेरी बच्चियों, अपनी रक्षा करना और मुझे माफ़ कर देना। जिसके कैस्टिना अपना दिल निकालती है और ये बोलती कि प्लीज़ इसे खा लो, इसे खाने के बाद तुम्हें जो है बहुत सारी पावर मिल जाएगी। जिसके बाद हम देखते कि दोनों बहनें उस दिल को खा लेती हैं, और यहाँ पे कैस्टिना अपना दम तोड़ देती है। इन दोनों के साथ बहुत बुरा हुआ। पहले इनकी जो असली मोम थी वो मर गई, अब कैस्टिना इनकी मोम बनी, जो यहाँ पे अब फिर से मर गई। पता नहीं इन दोनों के साथ क्या हो रहा है बेचारों के साथ। नेक्स्ट में हम देखते कि यहाँ पे जो एल्टा होती है वो जो होती है यहाँ पे सभी गुंडों को मार चुकी होती है। तभी यहाँ पे जो किंग होता है उसका मैसेज आता है कि यहाँ पे जो कैस्टिनिया है वो मर चुकी है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम वहीं पे रहो और यहाँ पे जो चीज़ें हैं उनकी रक्षा करो। यहाँ पे एल्टा आना चाहती है, लेकिन यहाँ पे किंग मना कर देता है। ये कहता है कि मैं संभाल लूँगा और प्लीज़ तुम मेरी बात मानो, ये जो है मेरा ऑर्डर है। जिसके बाद यहाँ पे कैस्टिनिया कहती है कि ठीक है। फिर नेक्स्ट में हम देखते कि यहाँ पे दोनों बहनों ने दिल खा लिया है, दोनों बहनों को पावर मिल गई है, और इन दोनों बहनों की जो आंखें हैं वो एक एक लाल हो गई हैं, और ये दोनों बहनें कहती कि अब किसी को नहीं छोड़ा जाएगा। नेक्स्ट सीन में हम देखते कि जो मीना होती है वो एक जगह पे आ जाती है, और यहाँ पे एक लड़की बैठी होती है जो मीना का स्वागत करती है। मीना उसे देख के काफ़ी ज़्यादा हंसने लग जाती है, और नेक्स्ट सीन में उसकी बहन रीना दूसरे बंदे के पास आ चुकी होती है, और वो एक मोटे बंदे से फाइटिंग कर रही होती है, और वो बहुत ज़्यादा ही खेल रही होती है। तभी हम देखते कि यहाँ पे जो मीना होती है वो जो होती है यहाँ पे लड़की की जो सारी स्किन है उसे जो है गलाने लग जाती है और उसे मार डालती है। लेकिन रीना के पास तो उससे भी खतरनाक पावर होती है, वो जो होती है सही बंदों को यहाँ पे कच्चाई खा जाती है। तो यहीं पे हम देखते हैं कि दोनों बहनें लड़ाई करने के लिए आगे की तरफ बढ़ रही होती है, लेकिन तभी यहाँ पे जो मेन बॉस होता है वो आ जाता है, और ये कहता है कि ये दोनों बहनें तो बहुत ज़्यादा क्यूट हैं, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे इनको जो है ख़त्म करना होगा, क्योंकि ये लोग यहाँ पे सब कुछ जो है डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, और इस दुनिया को भगवान ने बनाया है। अगर इस दुनिया को ये लोग डिस्ट्रॉय कर देंगे तो भगवान बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाएंगे। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे वो बंदा कहता है कि देखो, लड़ाई स्टार्ट करने से पहले मैं तुम लोगों से एक छोटा सा क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, क्या तुम लोग गॉड को मानते हो? जिस पे ये लोग बोलते कि नहीं, हमें गॉड पे बिल्कुल भी यकीन नहीं है। जिसके बाद बंदा कहता है कि ठीक है, अगर तुम्हें गॉड पे यकीन नहीं है तो मैं तुमको ख़त्म कर सकता हूँ। वैसे तो मुझे ये नहीं पता कि आखिरकार तुम लोगों ने मेरी जो आर्मी है उसे जो है कैसे ख़त्म कर दिया, लेकिन मैं तुम लोग को ज़िंदा नहीं छोड़ सकता हूँ। जिसके बाद ये बंदा एक भालू के रूप में आ जाता है और बोलता है कि देखा, मेरा जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो जो है कितना ख़तरनाक है, तुम लोग मेरी बॉडी को यहाँ पे छू भी नहीं सकते हो। जिसके बाद एक बैरियर को लगा देता है, लेकिन ये लोग बैरियर को बड़े आराम से तोड़ देते हैं। ये बंदा कहता है कि मेरे बैरियर को तोड़ना लगभग इम्पॉसिबल है, इसे सिर्फ यहाँ पे जो हीरो के लिए चूज़ किया गया था वही तोड़ सकता है। यानी कि तुम लोग हीरो के लिए चूज़ किए गए हो, या फिर तुम्हारा हीरो के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट है। तभी ये बंदा अपने यहाँ पे हमला करने वाला होता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे ये लोग जो होते हैं पूरी ज़मीन को ही दलदली बना देते हैं, जिसकी वजह से इस बंदे के पैर नीचे जा रहे होते हैं। जिसकी वजह से ये बंदा काफ़ी गुस्सा हो जाता है, और ये जो होता है यहाँ पे बहुत सारे तलवारों की हेल्प से हमला करता है। लेकिन यहाँ पे लड़कियाँ जो होती हैं तलवार को बड़े आराम से रोक लेती हैं और आगे की तरफ बढ़ रही होती हैं, और ये जो होती है सीधा बंदे के ऊपर हमला करती है। बंदा भी जो होता है हमला करता है, लेकिन यहाँ पे लड़कियों का हमला बहुत ज़्यादा तेज़ होता है, जिसकी वजह से इस बंदे का हाथ कट जाता है। तभी यहाँ पे वो कहता है कि गॉड मुझे बचा लो। तभी हम देखते कि एक लड़की बोल रही होती है कि अच्छा, तुम्हें लगता है कि गॉड तुमको बचा लेगा? सही में तुम बहुत ज़्यादा ही बेवकूफ़ हो, हम लोग गॉड को नहीं मानते, इसलिए यहाँ पे हम तुमको ख़त्म कर सकते हैं। तभी हम देखते कि यहाँ पे ये लोग जो है सीधा हमला करने वाले होते हैं। तभी वो बंदा एकदम से यहाँ पे जो होता है एक इंसान के रूप में आ जाता है, जो थोड़ा बहुत ताकुमी की तरह दिख रहा है। तभी वो लड़कियाँ कहती है कि तुम्हें क्या पता गॉड ने हमारे साथ कितना बुरा किया,
हम लोगों ने यहाँ पे हेल्प के लिए पुकारा, लेकिन कोई भी हमारी हेल्प करने के लिए नहीं आया, इसलिए हम लोग किसी को ज़िंदा नहीं छोड़ेंगे। तभी यहाँ पे वो लड़का कहता है कि अगर तुम चाहो तो फिर से पहले की तरह क्यूट बन सकती हो, एक स्माइल के साथ। लेकिन ये लड़कियों को गुस्सा आ रहा होता है, जिसके बाद ये लोग लड़ाई करने के लिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन तभी एल्टा बीच में जाती है और ये बोलती कि रुक जाओ, और तुम लोग को यहाँ पे जो है शांत हो जाना चाहिए और माफ़ी मांग लेनी चाहिए। लेकिन लड़कियाँ पहले ही बहुत ज़्यादा गुस्से में होती हैं और वो माफ़ी मांगने के लिए तैयार नहीं होती। तभी हम देखते कि जो एल्टा होती है वो जो होती है लड़ने के लिए तैयार होती है। तभी एकदम से इनको जो है यहाँ पे एक बात याद आती है ताकुमी की, कि ताकुमी ने कहा था कि तुम लोग ऐसा काम करना कि तुम्हारी मॉम को तुम्हारे ऊपर प्राउड हो। एकदम से ये बात याद करते ही ये लोग शांत हो जाते हैं और साथ ही सूरज की रोशनी भी सामने आती है, जिसके बाद ये लोग कहते कि हमें माफ़ कर देना, हम दोनों ने आपके साथ काफ़ी ज़्यादा बेकार बिहेव किया। जिस पे एल्टा बोलती कि तुम लोगों को माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिसके बाद एल्टा कहती है कि चलो हम लोग घर चलते हैं। तभी हम देखते कि वो जो बंदा होता है वो जो होता है यहाँ से निकल जाता है चुपचाप। तभी अल्टा कहती कि सही में वो बंदा बेवकूफ़ था, यहाँ पे जो स्कूल ड्रेस है उसमें आया हुआ था। तभी जो लड़कियाँ होती हैं ये पूछती कि वैसे क्या हमारी मॉम दोबारा ज़िंदा हो सकती है। जिस पे अल्टा बोलती कि मुझे माफ़ करना, लेकिन वो ज़िंदा नहीं हो सकती। जिसके बाद लड़कियाँ काफ़ी ज़्यादा रोने लग जाती हैं। जिसके बाद हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि जो ताकुमी होता है वो यहाँ पे अपने आप को कोस रहा होता है, क्योंकि वो बिल्कुल भी ताकतवर नहीं है। वो कहता है कि खास मेरे अंदर इतनी ताकत होती कि मैं यहाँ पे स्टेला को बचा लेता। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो लड़का यहाँ पे जो है रो रहा होता है। वो कहता है कि गॉड आखिरकार तुम मेरी हेल्प करने क्यों नहीं आई। तभी हम देखते हैं कि फाइनली हमारी गॉडेस की एंट्री होती है, जो कह रही होती है कि मैं तो तुम्हारे चेक कर रही थी, आखिरकार तुम मेरे स्लेव जो हो, लेकिन तुम चिंता मत लो, मैं तुम्हारी जान यहाँ पे जो है इतने आसानी से नहीं जान देती। जिसके बाद हम देखते हैं कि ये लोग यहाँ से जा रहे होते हैं। हमें पता चलता है कि असल में ये भी जो है यहाँ पे ताकुमी के जो स्कूल का बच्चा है वो है, क्योंकि इसके स्कूल की जो ड्रेस है वो जो है यहाँ पे जापान की है, इसलिए मैंने गैस मारा, लेकिन अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जो रोज़ होती है वो जो होती है सैंत के साथ लड़ने के लिए तैयार होती है। रोज़ कहती कि बहुत टाइम हो गया मैंने किसी सैंत के साथ लड़ाई नहीं करी, आज सही में बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तभी सैंत कहती कि मैं तुम्हें ख़त्म कर दूंगी। रोज़ कहती कि मैंने पहले ही तुम जैसी बहुत सारी सैंत को मार डाला है और तुम यहाँ पे जो है मेरी 8वीं शिकार हो। जिसके बाद हम देखते कि रोज़ सीधा जो होती है उस सैंत को यहाँ पे जो घुटनों पे बैठा देती है और शायद से ख़त्म भी कर देती है। शायद शब्द का इस्तेमाल इसलिए हुआ क्योंकि हमें क्लियर नहीं किया गया अभी तक। नेक्स्ट सीन में हम देखते कि जो ताकुमी होता है वो जो होता है बैठ के अफसोस कर रहा होता है, लेकिन अफसोस में ताकुमी जो होता है नीचे जो फर्श है उसके ऊपर जो हाथ है वो मार देता है, जिसकी वजह से ताकुमी नीचे गिर जाता है। तभी ताकुमी को एहसास होता है कि उसके पास तो बहुत सारी पावर है और ताकुमी अपनी पावर को चेक करने के लिए एक पेड़ पे घूसा मारता है। फिर ताकुमी को समझ आता है कि उसके पास ज़्यादा पावर है। ताकुमी कहता है कि खास मैंने जो पावर है ये जो शुरू में ही चेक कर ली होती ताकि मैं यहाँ पे स्टेला को बचा पाता। नेक्स्ट सीन में हम देखते कि यहाँ पे एमरजेंसी मीटिंग हो रही होती है। एल्टा बोलती कि चलिए एमरजेंसी मीटिंग को स्टार्ट करते हैं। असल में ताकुमी मास्टर मैं चाहती हूँ कि आप इन दोनों बहनों को यहाँ पे जो है डांटें ताकि ये दोबारा से इस तरह से बेकाबू ना होए, क्योंकि अगर आप इनको नहीं डांटेंगे तो आगे चल के ये जो है बहुत ज़्यादा बेकाबू हो सकती हैं। तभी दोनों बहनें माफ़ी मांग रही होती हैं। ताकुमी बोलते कि तुम लोगों को माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है, अगर किसी को माफ़ी मांगने की ज़रूरत है तो वो मैं हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैं जो सही वक्त पे काम नहीं आया, इसलिए मैं यहाँ पे तुम लोगों से वादा करता हूँ कि मैं स्टेना को दोबारा ज़िंदा करूँगा। तभी अल्टा कहती क्या आप पागल हो चुके हैं, आखिरकार आप स्टेना को दोबारा ज़िंदा कैसे कर सकते हैं। जिसपे ताकुमी कहता कि देखो मैंने यहाँ पे खुद से वादा किया था कि मैं इस दुनिया को ऐसा बनाऊँगा जहाँ पे सभी बंदे खुश होंगे। अगर यहाँ पे ये दोनों बहनें खुश नहीं हैं तो आखिरकार मेरा वादा कैसे पूरा होगा, इसलिए मैं स्टेला को ज़िंदा करूँगा। तभी अल्टा बोलती लेकिन आप अभी जो उस कंडीशन में नहीं है कि आप स्टेला को ज़िंदा कर सकें। आपको पता ही होगा कि स्टेला को ज़िंदा करने के लिए आपको ये दुनिया फिर से बनानी होगी, जिसके बाद ही स्टेला ज़िंदा हो सकती है। लेकिन उस समय यहाँ पे सारा जो ध्यान है वो जो स्टेला के ऊपर होगा, यानी कि बंदे भी स्टेला को मारने की कोशिश करेंगे। तो ताकुमी बोलते कि तुम उसकी चिंता मत लो, अगर किसी ने स्टेला को मारने की कोशिश करी या फिर मेरे रास्ते में कोई आया तो मैं सभी को मारता हुआ आगे जाऊंगा। तभी हम देखते कि एल्टा यहाँ पे ताकुमी के पास एक बंदूक को देखती है
और वो समझ जाती है कि ताकुमी सबको मारने के लिए तैयार बैठा है। नेक्स्ट सीन में जो ताकुमी होता है वो जो होता है यहाँ पे सभी जो एडवांस वेपन है उनको जो है मंगा के उनकी पूरी बड़ी जो ढेरी है वो जो है लगा देता है और वो कहता है कि अब सब कुछ जो है ठीक हो जाएगा, यहाँ पे जो भी मेरे हाथ में आएगा मैं उसको ख़त्म कर दूंगा। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते कि ये लोग यहाँ पे जो स्टेला है उसके लिए खाना रखते हैं। यहीं पे ताकुमी इन सभी को देख रहा होता है। बहनें बोलती कि हमारी माँ जल्दी जिंदा हो जाएगी। तभी यहाँ पे जो ताकुमी होता है वो जो होता है स्टेला के खाने के पास जाता है और ये बोलता है कि तुम चिंता मत लो स्टेला, मैं तुमको जिंदा कर दूंगा। अब दोस्तों यहीं पे अब ये सीज़न ख़त्म होता है। वैसे मैं अभी भी अपने मेन कैरेक्टर से नाराज़ हूँ क्योंकि यहाँ पे इसने बिल्कुल भी एक्शन नहीं दिखाया, लेकिन देखते हैं कि क्या दूसरे एपिसोड में यानी कि दूसरे सीज़न में ये कुछ एक्शन दिखा सकता है। अभी देखो दूसरा सीज़न आना कंफर्म नहीं है, लेकिन आएगा तो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा। दूसरे सीज़न के लिए बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं, जैसे इसकी कितनी मांगा बिकती हैं और इसकी फ़ैन फॉलोइंग कितनी है इस एनिमेशन की। चलो ठीक है दोस्तों, मैं मिलता हूँ इसके अगले सीज़न में। जी अब तक के लिए